2024 खत्म होने को है, लगभग खत्म हो ही गया है। इस साल कई बड़ी फिल्में आईं, लेकिन 2023 जैसा जलवा इस बार नहीं रहा। पुष्पा 2 और स्त्री 2 की कमाई निकाल दें तो 2024 सूखा साल रहा इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जो भी रहा हो, इन्हीं दोनों फिल्मों ने मिलकर दुनिया भर से करीब 2500 करोड़ कमा लिए। ये साल अल्लू अर्जुन और श्रद्धा कपूर के नाम रहा। पुष्पा 2 तो अब भी थिएटर में कमाल दिखा रही है। लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये कहीं थोड़ा और जोर लगा दे तो आमिर खान की दंगल को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। आमिर खान की दंगल ने दुनिया भर से 2000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। अब इस साल कोई फिल्म आनी नहीं है। बेबी जॉन भी 25 मतलब कोई बड़ी फिल्म बेबी जॉन भी 25 दिसंबर को रिलीज़ हो चुकी है। ये 6 दिनों में मुश्किल से, अगर मुझे नहीं लगता है 150 करोड़ भी कमा ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यानी इस साल का मामला अब ख़त्म हो चुका है। ऐसे में हमारे पास आपको देने के लिए एक दिलचस्प आंकड़ा है। इसमें हम आपको बताएंगे इस साल भारत में रिलीज हुई कुल फिल्मों ने कितनी कमाई की, अलग अलग भाषाओं की फिल्मों का कुल कलेक्शन कैसा रहा, किस भाषा ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, कौन किसे डोमिनेट कर पाया। शुरू करने से पहले बता देते हैं कि ये आंकड़े हमने सैकनिल्क नाम की वेबसाइट से उठाए हैं। 26 दिसंबर तक के ये आंकड़े हैं, तो इनमें बदलाव हो सकता है, तो अपन की गलती नहीं होगी। इस साल रिलीज़ हुई हैं कुल 1476 फिल्में भारत में। ये भारत में रिलीज़ हुई फिल्मों की संख्या हम बता रहे हैं। इसमें हम हर भाषा की फिल्म शामिल कर रहे हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजी की भी। अरे भैया, कितनी हॉलीवुड की फिल्में हैं इंडिया में रिलीज़ होती हैं, या फिर अन्य कई भाषाओं की फिल्मों को अंग्रेजी में उसका तर्जुमा किया जाता है। तो कुल 1476 फिल्में रिलीज़ हुई हैं। इससे कमाई हुई है 11,244.45 करोड़ की, माने लकी नंबर तो नहीं है, 1 2 का 4। खैर, मैं गंदे जो मारता रहता हूँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे, इतनी वीडियो देखे हैं आपने। और हाँ, ये जो आंकड़ा है ना 1 2 का 4 वाला, हमने दिया है वो ग्रॉस कलेक्शन का है, नेट का नहीं है। ग्रॉस में जीएसटी जुड़ा होता है, नेट में जीएसटी का हिस्सा नहीं जुड़ा होता है। 1476 फिल्मों ने नेट कमाई की है 9,712.08 करोड़ रुपए की। अब बताते हैं किस भाषा में कितनी फिल्में रिलीज हुई और इन्होंने कितने रुपए कमाए हैं। हिंदी में जो 2024 में फिल्में रिलीज हुई हैं वो रिलीज हुई हैं 218 और कुल कमाई हुई है 4046.23 करोड़। तेलुगु का नेट कलेक्शन है 1991.31 करोड़, यानी 2000 से 9 करोड़ कम। और कुल पिक्चर रिलीज हुई हैं 306। तमिल का नेट कलेक्शन है 1552.19 करोड़, कुल पिक्चर रिलीज हुई है 235। मलयालम का नेट कलेक्शन है 961.18 करोड़, कुल पिक्चर रिलीज हुई है 189। इंग्लिश में जो फिल्में भारत में रिलीज हुई है उन्होंने कलेक्शन किया है 449.44 करोड़ का, और टोटल फिल्में रिलीज हुई हैं 111। कन्नड़ा में 207 फिल्में टोटल रिलीज हुई हैं 2024 में भारत में, और इससे भारत का जो नेट कलेक्शन आया है वो है 214.17 करोड़। मराठी में कुल 102 फिल्में रिलीज हुई हैं भारत में, इन्होंने कमाई की है 137.09 करोड़ की। ये जो हम आंकड़ा आपको बता रहे थे, ये अलग अलग भाषाओं में जो भारत की फिल्में, जो भारत में जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनका आंकड़ा था, और नेट कमाई थी, ग्रॉस नहीं था। एक बार फिर बता देते हैं, और ये हम बता ही चुके कि नेट और ग्रॉस में क्या अंतर होता है। और ये जो हमने बताया था ये ऊपर से नीचे तक था, मतलब पहले नंबर पे हिंदी, फिर आपकी दूसरे नंबर पर तेलुगु थी, माने टॉप पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रही। हिंदी की फिल्मों ने 4000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। दूसरे पर तेलुगु इंडस्ट्री रही जिसने 1991 करोड़ का कुल नेट डोमेस्टिक कलेक्शन किया, जबकि जहां हिंदी से ज़्यादा फिल्में यहाँ रिलीज हुई तेलुगु में। इसमें से ज़्यादातर कमाई तो कल्कि और पुष्पा 2 से ही आई होगी, ये दोनों भी तेलुगु फिल्में हैं। हिंदी की रिलीज़ हुई 218 फिल्में, तेलुगु की रिलीज़ हुई कुल 306 फिल्में। लेकिन हिंदी पट्टी का जैसा संख्या बल है उसके अनुसार 4000 करोड़ भी कम लगता है। साउथ की 4 बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जोड़ेंगे तो भी शायद हिंदी की ऑडियंस संख्या में ज़्यादा ही होगी। बाकी साउथ की 4 इंडस्ट्रीज़ का कुल कमाई 4700 करोड़ के पार हो गई, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से यानी बॉलीवुड से ज़्यादा है। एक बार फिर बता देते हैं, ये आंकड़ा हमने सैकनिल्क से उठाया है और 26 दिसंबर तक के नंबर से इनमें बदलाव संभव है। बहरहाल ये रहा इस साल का लेखा जोखा बॉक्स ऑफिस का। बाकी आपके पास कुछ हो हमें बताने के लिए, कुछ नया, कुछ पुराना, कोई शिकायत हो, कोई तारीफ़ करना चाह रहे हो, हालांकि तारीफ़ मत करिएगा, बहुत शर्म आती है,
तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलते हैं अभी, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।